भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की। सदोष शांता वीतात्म शांतिर शांतिर्विदाता शरणम गतानाम भूयाद भवत्कीत भयोपशांति शांतिर्जनों में भगवान शरण्यः। हे शांतिनाथ भगवान, आप ही हमारी क्या हो, शरण हो। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया की शरण को छोड़ करके अपनी शरण में आप पहुंच गए। अभी अपन ने आज आदिनाथ जयंती के इस पावन दिवस पर प्रातःकाल आदिनाथ जयंती मनाई है, तो मध्याह्न काल में शांतिनाथ भगवान का महामहोत्सव जन्म महोत्सव मनाया है। देखिए, दुनिया के दोष क्या हैं और हमारे भगवान निर्दोष क्यों हैं। अभी अपन ने 18 दोषों के अर्घ्य चढ़ाए। दोषों के यानी अर्थात जो हमारे अनादिकालीन इस शरीर से, इस जीवात्मा से लगे हुए हैं। सबसे बड़ा दोष कौन सा है महाराज? क्षुधा दोष। आदमी को 1-2-4 दिन भूख प्यास रख दिया जाए, उससे कहा जाए कि भैया तुझे आज यहाँ से अंबिका नगर तक पैदल जाना है, और 2 दिन से उसने खाया पिया ना हो, है ना, तो उससे कहो कि भाई जाना है, तो वो कहेगा भैया आप जानो, आपको काम जाने, मैं तो यहाँ से अंबिका नगर भी नहीं जा सकता, यहाँ से मंदिर भी चला जाऊँ तो बहुत है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है अन्न का कीड़ा है। ये औदारिक शरीर की विशेषता है। इसकी लिए ये भोजन पानी ये सबसे महादोष है। सबसे बड़े रोगों में कहा क्षुधा रोग। कौन सा रोग? क्षुधा रोग है। इसके ज्यादा तुम आराम से आनंद मत बनाओ कि मैंने आज बहुत खाया, मैंने आज बहुत अच्छा खाया। इस रस में ही तो पूरी जिंदगी डूबी है। एक कहावत है कि आदमी बड़े बड़े समुद्र तो पार कर लेते, लेकिन एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। बोले कि कैसा? एक बड़ा बड़ा तैराक है ना, बड़े बड़े समुद्र को पार कर जाता है, लेकिन रसना इंद्री के थोड़े से भी रस में डूब करके आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। वो मछली है, देखिए, पानी में रह करके उस बड़े बड़े समुद्र को पार कर लेती है, वो कभी डूबती नहीं है। लेकिन एक थोड़े से उस ऊपर मछली पकड़ने वाले के उस किसके छोटे से आटे के लिए उसके लोभ में जाकर के स्वतंत्र विचरण करने वाली ऐसी नदी में, बड़ी बड़ी नदी को पार करने वाली एक रसना इंद्री की नदी को पार नहीं कर पाई, और छोटे से आटे की लोभ के चक्कर में पड़ती है और पकड़ी जाती है। पछताती है कि बताओ, काश मैंने अगर छोटे से आटे का लोभ नहीं किया होता तो मेरा ये जीवन समाप्त नहीं होता। हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा में हमारा कार्य हो रहा है, हम क्या खाने के लिए, किसके लिए, किसकी भागा दौड़ी के लिए हो रहा है, हमें उस भागा दौड़ी से बचाना है। तो बचाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले अपने आप को थोड़ी से इंद्रियों के विषयों से, इनकी लोलुपता से अपने आप को दूर रखना होगा। तीर्थंकरों के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो शांतिनाथ भगवान का इतिहास पढ़ते हैं, इनको वैराग्य कैसे हुआ बताओ? इनको वैराग्य का कारण बड़ा विचित्र है शांतिनाथ भगवान का। उनके बारे में कहा है कि एक दिन अब चक्रवर्ती हैं
अच्छा, कामदेव भी है, सुंदर रूप है। भगवान कितने पद के धारी थे शांतिनाथ? कौन कौन से? चक्रवर्ती, कामदेव, और फिर बाद में लास्ट में तीर्थंकर। पहले क्या थे? कामदेव। बाद में क्या बने? चक्रवर्ती। फिर बाद में क्या बने? तीर्थंकर सबसे लास्ट में बने हैं। देखो, पहले तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तो थी, लेकिन उदय में कब आए? जब उनको केवल ज्ञान हुआ, तब उनको आए, उदय में आया। ऐसे कामदेव जैसा रूप है, सुंदर, इतना सुंदर रूप है। एक दिन वो शांतिनाथ भगवान दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अब दर्पण में मुख देखते देखते उनको अपना मुख एक की जगह दो दिखे। कितने दिखे? जैसे कभी कभार किसी को होता ना, आंखों में गड़बड़ी हो जाए, चक्कर आने लगते हैं, तो एक आदमी के दो दो आदमी दिखने लगते हैं। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान ने दर्पण में देखा, और दर्पण में देख कर के उनको जब दो रूप दिखे, उनको किसी वैद्य की याद नहीं आई। उस समय तो शांतिनाथ भगवान के पास चश्मा वाला डॉक्टर नहीं होता होगा मेरे हिसाब से। चश्मा बनाने वाला उस समय पुराने, आप पुराने लोगों को देखो, कभी उन्हें चश्मा लगा देखा? उनके पास चश्मा नहीं होता होगा। तो क्या पहले के लोगों को मोतियाबिंद नहीं होता होगा? होता होगा। पहले क्या उनको आंखों की रोशनी कम नहीं होती होती होगी, लेकिन उनके अलग निदान करने का तरीका अलग होगा। आज का तरीका अलग है। तो शांतिनाथ भगवान ने सोचा, ओहो, धिक्कार है कि एक नहीं 365 रसोइया हैं। कितने रसोइया हैं? चक्रवर्ती के एक दिन का एक ऐसे बड़े बड़े रसोइया होते, अकेला भोजन बनाने वाला ऐसा रसोइया। जैसे 365 दिन के 365 रसोइया हैं, इतना अच्छा भोजन बनाने वाले हैं। सब नया नया 365 दिन नया नया भोजन करने वाला हूं मैं, फिर भी ये आंखें क्या कर रही हैं? साथ नहीं दे रही हैं। अभी भी चक्कर आ रहे हैं, अभी भी दो दो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया? वैद्य को याद नहीं किया, दवाई को याद नहीं किया, उन्होंने तत्काल अपने पुत्र को याद किया। किसके लिए याद किया होगा बताओ? कि बेटा हमारी आंखों से कम दिखाई देखना, कोई डॉक्टर को बुलाओ। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं, इस शरीर की क्षणभंगुरता याद आ गई कि अब ये शरीर क्या हो रहा है, अब इस शरीर का सही तो उपयोग करने का समय आ गया। आज ये हो रहा है कि आदमी बूढ़ा है तो और घर में घुसता चला जाता, बाहर की जगह। अपन उनसे कहो कि भैया अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो बाहर आ जाओ, घर से छोड़ो छाड़ो, तो वो कहता, नहीं महाराज बहुत काम है। और मोह बढ़ाता चला जाता है, राग में फंसता चला जाता है। जब राग से बचने का समय आता है, तब राग में और फंसता चला जाता है, और जितना जितना वह राग में फंसेगा, संसार की असारता उसकी दृष्टि में कभी आ ही नहीं सकती। शांतिनाथ भगवान को ऐसा भान हुआ, और उन्होंने सब कुछ छोड़ा, और छोड़ करके सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को क्या किया? बेटा अब जिस सिंहासन पे बैठो तुम, अब मैं चक्रवर्ती के वैभव से खुश नहीं हूं, अब मुझे चक्रवर्ती का वैभव में आनंद नहीं आ रहा है। और शांतिनाथ भगवान ने उस चक्रवर्ती के वैभव को उस अपने उत्तराधिकारी को सौंपा, और स्वयं जाकर के सदोष शांता विहितात्म शांति, ये जो स्वयंभू में लिखा है कि भगवान आपने क्या किया? अपने दोषों को नाश करके विहितात्म शांति, आप परम शांति के से युक्त हो गए, परम शांति के धाम बन गए। हे शांतिनाथ भगवान, हम भी आपके चरणों में, जैसे आपने उस चक्रवर्ती के वैभव को, कामदेव रूपी सुंदर रूप को, उसमें राग नहीं किया, उसमें अपने आप को नहीं फंसाया,
ऐसे हम भी अपने आप के दोषों से रहित होकर के मैं भी निर्दोष बनना चाहता हूँ। इसी भावना के साथ आज अपन ने यहाँ अच्छे से भक्ति भाव के साथ और आनंद के साथ ये शांतिनाथ भगवान का क्या किया, विधान किया। मैं तो मंदिर में बैठा था, मैंने कहा अभी जाएंगे आराम से। देखा तो था मैंने कि एक हवा का झोंका आया है, बैठे बैठे हम की एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पानी गिरने लगा। हम बाहर खिड़की से झांक ही रहे थे, इतने में आवाज आई तो मैंने कहा अच्छा वो जब हवा के झोंके में वो पंडा हिल गया। मैंने सोचा, बाहर पूछा हम कि क्या बात है, शास्त्री जी को भेजा, बोले कि कुछ नहीं महाराज जी वो पंडाल का एक हिस्सा गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अपन चलते। लोग डर गए। देखिए परिस्थितियां हैं, जब भी आंधी तूफान इस प्रकार के आते, प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है ना। और अब गर्मी का काल है, ये गर्मी के काल में तो ऐसे छोटे मोटे अंधूरे जो होते ना, अंधड़, वो गोल गोल वाला जो होते ना, चक्रवात जैसे छोटे वाले, ये तो अब आने का समय आ ही गया है। छोटा सा वो दबाव बना, छोटी सी आई और बस वो बना करके चला जाता है। अब कई लोग सोचने लगते कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। अरे भगवान की भक्ति में क्या गड़बड़ होगा, है ना। अरे हम कोई पाप का कार्य कर रहे हो तो कुछ गड़बड़ हो, लोग अच्छे कार्य में अगर कोई बाधा ना आए तो सही, इसी को कहते हैं अंतराय। और अंतराय कर्म में कोई भाग जाए नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं आया है तो हम भक्ति तो करेंगे, आज विधान तो होगा। अब कुछ लोग आकर जब मैं यहाँ आया मैंने देखा अब सब घबराए से तितर बितर हैं। वो कहता है कैसे होगा कैसे होगा, हम ये बताते कैसे होगा। और धीरज से काम किया और बड़े अच्छे से काम होता है। भगवान की भक्ति करने का आनंद है। प्रतिकूलता और अनुकूलता बना करके हम सब करते हैं। अब कुछ हो जाएगा तो हमके चिंता मत करो, पहले तो मैं नहीं, पहले हमें होगा फिर तुम्हें होगा। जैसा है वैसा ही रहना दो। और उसी में अनुकूलता बन गई। देखो अच्छे से अपना 1 घंटे में अपना पूरा विधान सानंद संपन्न हो गया। और भक्ति भाव के साथ अपन ने जो सोचा था वो हुआ, उसने अपना काम किया और हमने भी अपना काम किया है। यही है भक्ति के समय प्रतिकूलता और अनुकूलता, ज़्यादा अनुकूलता मत देखो। अब पहले भी सोच रहे थे कि कैसे होगा, इतनी गर्मी है। हम भी सोच रहे थे कि महाराज हम आए थे जब यहाँ, तो मैंने दीपक से कहा भैया गर्मी बहुत है। नहीं महाराज हमने कूलर लगवा दिए सब में। मैं रास्ते में आया तो रास्ते में मैंने उससे कहा कि पंडाल में तो गर्मी बहुत होगी, तो वो कहते नहीं आप चिंता नहीं करो, पंडाल में हमने पूरे में कूलर लगवा दिए। तो देखो कूलर भी लग गए, लेकिन बाहर का कूलर चल गया तो ये कूलर बंद हो गए। और फिर अपने आप का कूलर जब चालू, भक्ति का कूलर चालू होता तो बाहर के कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। बस हमारी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसी विशुद्धि हमारे जीवन काल में होना चाहिए। हम कभी भी इसका गलत अर्थ नहीं निकालें, कभी गलत ऐसा होता है। प्रकृति है, प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है, कब किससे किसका सामना हो जाए। एक बार का एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। देखिए जीवन में कभी आपने सोचा कि ऐसा प्रसंग हो सकता है, बड़े अच्छे एक परिवार का मुखिया और बड़ी अच्छी गाड़ी है, कम से कम 50 लाख से कम की गाड़ी तो नहीं होगी, एसी है, सुंदर गाड़ी है और रोड भी बड़ा अच्छा हाईवे है। गाड़ी अपनी गति में जा रही है, गाड़ी अपनी कहाँ जा रही है, अपनी गति में जा रही है।
उसको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, लेकिन अचानक एक तूफान का झोंका आया, गाड़ी निकल रही है, तभी बाजू का एक पेड़ गिरा और जाकर के उस गाड़ी के ऊपर गिर गया। किसके ऊपर गिर गया? उस गाड़ी के ऊपर गिर गया, और गिर जाने के कारण से गाड़ी उसमें क्या हो गई? दब गई। लेकिन विशेषता क्या थी? गाड़ी उसमें दब तो गई, लेकिन गाड़ी वाला उसमें दबा नहीं। गाड़ी वाला उसमें दबा नहीं। कारण क्या था? ये सत्य घटना है, काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। उसने कहा, महाराज जी, ये होता है भक्ति का प्रभाव, कि प्रातः काल उस समय भी ऐसे ही आयोजन चल रहा था, अष्टानी का पर्व चल रहे थे। सुबह उसने विधान किया, और विधान करके उसको कहीं काम से अपने पास के गांव में जाना था, और वो अपने दोपहर में जा रहा था। भक्ति करके उसने भोजन किया, गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल करके जा रहा था। रास्ते में ऐसा हुआ कि पेड़ बिल्कुल उसके सामने गिरा। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का पूरा हिस्सा टूट गया, लेकिन चलाने वाले कोई बाल बाका भी नहीं हुआ। सब लोगों ने देखा, देख करके आश्चर्य हुआ कि महाराज, ऐसे भी कभी कभार तो छोटी सी गाड़ी पलटती है, और गाड़ी पलटती है और पलट करके एक पलटी खाती है और बैठने वाले को आयु कर्म पूरा हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी इसके जीवन में कुछ आँच नहीं आई। बंधुओं, अगर हम अच्छा काम करके जाते हैं तो पुण्य कर्म अपना साथ जरूर देता है। पुण्य फल का यही फल है कि वो भक्ति करके गया, विधान करके गया, रास्ते में ऐसा प्रसंग हुआ पर उसका कुछ नहीं हुआ। लौट करके आया और कहता है, आज हमने भक्ति के फल को मैंने साक्षात देख लिया। ये भक्ति की महिमा है। और आज अपन ने भी, अपन सोचते कि अपन भाग दे, हमारा ये हो जाता, कुछ नहीं है। छोटी सी झुका आया, वो गया, उसको उठा दिया। लेकिन हमने सोचा आज तो विधान करना है या नहीं करना है, शांतिनाथ भगवान का अतिशय। और हमने भी सोचा इनको अगर हम भी कह देते कि चलो अब रहने दो, आजाद विधान हो जाने दो, अब का पंडाल ही टूट गया। तो पंडाल टूट जाने से मन की भक्ति टूटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कभी ये मत सोचो प्रतिकूलता छोटी मोटी बातें हैं, अपने आप को अनुकूलता बनाओ। जब कभी भी हो, कभी अच्छे काम ऐसे समय में भागो मत, अपने अंदर के भाव जगाओ। मैं अगर विधान करने आया हूं तो विधान करके ही जाऊंगा, चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए। अब तो कोई भी मेरी भक्ति को रोकने वाला नहीं है। हम ऐसी भक्ति के भाव को जगाते हुए और अच्छे से आज का ये कार्यक्रम दोनों समय का, प्रातःकाल आदिनाथ जयंती हुई तो दोपहर में शांतिनाथ भगवान की जयंती हो गई है। और ऐसे ही हमारे जीवन में वो क्षण आए भगवान कि आज हमने आपका जन्म कल्याणक मनाया है। मेरा भी दिन ऐसा आए कि मैं भी अपने जन्म को सार्थक कर सकूं, मैं भी अपने जीवन को धन्य कर सकूं। इसी भावना के साथ ये भक्ति का माहौल हमने बनाया है, और बना करके ऐसी भक्ति के आनंद को हम सब लेते जाएं। इसी भावना से बोलिए शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य अजित सागर जी महाराज की। फलक को जिद है।